वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये सारे प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, जिसमें से राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक दिया गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी सेक्शन का एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसको आर्टिकल 20 कहा जाता है। आर्टिकल 20 इज अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है इस आर्टिकल्स के अंदर, इसको हम समझेंगे। आर्टिकल 20 सबसे पहले किस किस को अवेलेबल है? तो आर्टिकल 20 भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो भारत में है उनको अवेलेबल है, दोनों को अवेलेबल है। ये किसके सामने एनफोर्सेबल होता है? तो ये स्टेट के सामने एनफोर्सेबल होता है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। इट इज़ नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। इवन इन इमरजेंसी के दौरान भी ये सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 20 जो है उसके 3 क्लॉजेस है। कौन कौन से? चलो देखते हैं। और तीनों क्लॉज, ईच क्लॉज प्रोवाइड अ सेपरेट प्रोटेक्शन। चलिए समझते हैं। पहला क्लॉज है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा क्लॉज है नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा क्लॉज है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इन तीनों को हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 ये कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है? पिछली तारीख से आपराधिक कानून लागू नहीं किया जा सकता है। जो क्रिमिनल लॉ है वो पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता है, इसका ये मतलब है। क्लॉज 1 क्या समझाता है? तो ये समझाता है अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश फॉर समथिंग दैट वॉज नॉट अ क्राइम व्हेन इट वॉज डन। किसी व्यक्ति को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो उसे करने के समय अपराध नहीं था। द पनिशमेंट कैन नॉट बी मोर देन व्हाट द लॉ अलाउ एट दैट टाइम। ये भी यहाँ पे जोड़ना है कि सजा भी उतनी ही दी जा सकती है जितनी उस समय कानून में तय थी। मतलब कानून में अगर लिखा है कि इस व्यक्ति को इस कानून तोड़ने पे 20 रुपये का जुर्माना लग सकता है तो उसे 20 रुपये तक का ही जुर्माना लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। अगर कानून में लिखा है कि किसी लॉ को तोड़ने पर, किसी पर्टिकुलर लॉ को तोड़ने पे 2 साल की कारावास हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, तो उस लॉ को तोड़ने पे उस व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती है, सिर्फ 2 साल की सज़ा ही हो सकती है। तो ये है पहला क्लॉज जिसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। इसमें कहा गया है कि क्रिमिनल लॉज कैन नॉट बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। इसका अर्थ है क्रिमिनल कानून को, जो आपराधिक कानून है, तो क्रिमिनल कानून को पूर्व प्रभाव से, मतलब पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट बी पनिश फॉर एन एक्ट दैट वॉज नॉट इलीगल व्हेन यू डिड इट। कि जब आपने कुछ किया था और उस टाइम पे अगर कानून नहीं था और वो इलीगल एक्शन नहीं था तो उस काम के लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स है। इफ पनिशमेंट इज इंक्रीज लेटर इट वोंट अप्लाई टू द पास्ट केसेस। कि अगर बाद में अगर कोई लॉ में अमेंडमेंट हुआ है और उस में पनिशमेंट को इंक्रीज किया गया है तो ये अप्लाई पास्ट केसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो फ्यूचर केसेस पे ही अप्लाई हो सकता है। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि ओनली क्रिमिनल लॉज कवर्ड। तो इस लॉ के अंदर, इस प्रोविजन के अंदर सिर्फ क्रिमिनल लॉ कवर होते हैं, नॉट सिविल लॉज एंड नॉट टैक्स लॉज। टैक्स लॉ और सिविल लॉ यहाँ पे कवर्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अ पर्सन ड्रैंक अल्कोहल। किसी व्यक्ति ने अल्कोहल पिया 2022 में, व्हेन इट वाज लीगल। 2022 में ये लीगल था, लेकिन उसके बाद कानून बना, 2023 में कानून बना, लॉ चेंज एंड इट मेड दिस एक्शन एज इलीगल।
तो कहने का मतलब है ही कैन नॉट बी पनिश फॉर हिज 2022 एक्शन। 2022 में जो उसने अल्कोहल पिया था उसके लिए उसे पनिश नहीं किया जाएगा 2023 में अगर कानून बना है तो। ये था क्लॉज 1, आर्टिकल 20 का क्लॉज 1। चलिए एक केस लॉ देख लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 1953 का केस है। इसमें कहा गया था कि क्रिमिनल लॉज कैन नॉट ऑपरेट रिट्रोस्पेक्टिवली, जो अभी हमने पढ़ा। ये कहा गया था कि आपराधिक कानून पिछली तारीख से लागू नहीं किए जा सकते। ये कहा गया था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953 के केस में। अब आइए समझते हैं आर्टिकल 20 के सेकंड क्लॉज को समझते हैं। ये है नो डबल जियोपार्डी। इसका अर्थ है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। नो डबल जियोपार्डी, चलिए समझते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। ये है सेकंड क्लॉज के अंदर। इसे नो डबल, इसे लाइक रिफ्यूजल या नो डबल जियोपार्डी कहते हैं। इसके की पॉइंट्स है, अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। इट अप्लाइज ओनली इफ देयर वाज अ ट्रायल एंड द पर्सन वाज पनिश्ड। ये कब एप्लीकेबल होता है? जब ट्रायल हुआ हो और किसी इंसान को पनिशमेंट मिला हो, तभी ये लागू किया जा सकता है। व्यक्ति को सजा मिली होनी चाहिए, दी गई होगी, तभी ये अप्लाई हो सकता है। यस उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि कहाँ ये अप्लाई नहीं होता। सो इट डू नॉट, दिस राइट इज नॉट एप्लीकेबल, इट डज नॉट अप्लाई टू सिविल केसेस। ये क्रिमिनल केसेस में ये प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सिविल केस में ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और दूसरा, डिपार्टमेंटल एक्शंस जो है, जैसे इंटरनल गवर्नमेंट इंक्वायरी है, ऐसी जगह पे ये प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ समवन इज पनिश फॉर द थेफ्ट इन कोर्ट, दे कैन नॉट बी पनिश अगेन फॉर द सेम थेफ्ट। अगर चोरी की सजा किसी को मिली है, कोर्ट में सजा मिली है, उसको पनिशमेंट मिली है और वो पनिशमेंट भुगत रहा है, तो बाद में फिर से मुकदमा चला के सेम चोरी के ऊपर उसे फिर से पनिशमेंट नहीं दिलाई जा सकती है। ये क्लॉज 2 है। नाउ इसका एक केस लॉ देखते हैं। तो इसमें केस हुआ था वेंकटरामन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1954 का केस है। इसमें कहा गया था डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स आर नॉट कवर्ड अंडर डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्वायरी है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है, वो नहीं कवर होती है। अब बात करते हैं तीसरे क्लॉज के बारे में। आर्टिकल 20 का तीसरा क्लॉज है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका अर्थ है खुद के लिए गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हो कि कोई अगर पुलिस ऑफिसर अगर किसी को थ्रेटन करे और बोले तुम्हें स्वीकार करना ही होगा कि तुमने किया है, ऐसा थ्रेट नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने ही खिलाफ उसे गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। द एक्यूज कैन नॉट बी फोर्स टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने ही खिलाफ वो स्टेटमेंट देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? सो इट अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल केसेस एंड टू द एक्यूज पर्सन। के आपराधिक मामलों में ही ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है और सिर्फ आरोपी व्यक्तियों को पर ही ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है। ये एक्यूज पर्सन के ऊपर प्रोटेक्शन मिल रहा है और क्रिमिनल केसेस में ही ये प्रोटेक्शन मिल रहा है। और कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है? तो जो विटनेस होते हैं, जो गवाही देने के लिए आते हैं, उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और जो वॉलंटरी कन्फेशन देते हैं, अपनी मर्जी से जो कन्फेशन दे रहे होते हैं, उनके ऊपर भी ये अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद ये कहाँ अप्लाई नहीं होता, कहाँ अप्लाई होता है? तो इन वॉलंटरी मेथड्स, जैसे कि पुलिस यहाँ पे प्रेशर नहीं दे सकती है, जबरदस्ती लाई डिटेक्टर जो है वो यहाँ पे नहीं करवाया जा सकता है। तो इन वॉलंटरी मेथड जो है ये अलाउड नहीं है, इसके सामने इनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये है क्लॉज 3। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, पुलिस कैन नॉट फोर्स एन एक्यूज पर्सन टू एक्सेप्ट गिल्ट और गिव अ कन्फेशन। मतलब पुलिस किसी आरोपी को जबरदस्ती जुर्म कबूल करने या बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।
आइए समझते हैं इसका केस लॉ। तो देखो, एक केस हुआ था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2010 का केस है। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ विदाउट कंसेंट इट वायलेट आर्टिकल 20 सेक्शन 3। अगर नार्को टेस्ट किया गया, ब्रेन मैपिंग की गई, पॉलीग्राफ किया गया और उसमें कंसेंट नहीं ली गई जिसके ऊपर करना है, तो ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 जो है वो वायलेट होता है। तो ये था आर्टिकल 20 के बारे में, आर्टिकल 20 के क्लॉज 1, 2 एंड 3 के बारे में जो प्रोविजन है वो। आइए एक बार समरी चार्ट देख लेते हैं। तो देखो, अगर हम रिवीजन करें तो देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 में पहला क्लॉज है वो कहता है नो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, इट अप्लाइज टू क्रिमिनल लॉस, और इट इज नो पनिशमेंट अंडर लॉ मेड आफ्टर द एक्ट। उसके बाद आर्टिकल 20 सेक्शन जो क्लॉज 2 है वो नो डबल पनिशमेंट, नो डबल जियोपार्डी देता है। ये कहता है इट अप्लाइज आफ्टर प्रोसिक्यूशन, सेम ऑफेंस कैन नॉट लीड टू टू पनिशमेंट्स। और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब ये एक्यूज पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है। इट कैन नॉट बी फोर्स, ही कैन नॉट बी फोर्स टू कन्फेस और स्पीक अगेंस्ट सेल्फ। आर्टिकल 20 के स्पेशल फीचर्स क्या है? देखिए, पहला फीचर है इट इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 352 है, इमरजेंसी के दौरान एज पर आर्टिकल 359 जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एब्सोल्यूट राइट है। और आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 20 जो है वो सस्पेंड इवन इमरजेंसी में भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 20 इज पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड क्रिमिनल फेयरनेस। आर्टिकल 20 एंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर। तो ये मिसयूज ऑफ पावर को रोकता है, उससे प्रोटेक्शन देता है। तो ये कुछ आर्टिकल 20 के स्पेशल फीचर्स है। इसके साथ आर्टिकल 20 हम कंप्लीट करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल है आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू ऑप्शन ए ओनली सिटीजन, ऑप्शन बी ओनली एक्यूज पर्सन्स, ऑप्शन सी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ऑप्शन डी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1? ऑप्शन ए सिविल लायबिलिटी, ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ, ऑप्शन सी टैक्सेशन ऑन द पास्ट इनकम, ऑप्शन डी पर्सनल लॉ वायलेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आर्टिकल 20 क्लॉज 2? ऑप्शन 1 ऑप्शन ए है हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी अल्ट्रा वायरस, ऑप्शन सी डबल जियोपार्डी, ऑप्शन डी रेस जुडिकाटा। यहां पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डबल जियोपार्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not protected under article 20 clause 3? option A accused person, option B witness in criminal case, option C person under investigation, option D person facing a trial। correct answer is option B witness in a criminal case। ये protected नहीं है under article 20 clause 3। Next question is in which case did Supreme Court rule that narco analysis without consent violate Article 20 Clause 3? Option A Kedarnath case, option B Venkat Raman case, option C Salvi versus State of Karnataka, option D A K Gopalan case। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी Salvi versus State of Karnataka। Next question is Article 20 can be suspended during option A national emergency, option B president's rule, option C never suspended, option D only during external aggression। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेवर सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20 डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन? ऑप्शन ए क्लॉज 1, ऑप्शन बी क्लॉज 2, ऑप्शन सी क्लॉज 3, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्लॉज 3। नो पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ।
Next question is, what is required for Article 20 Clause 2 to apply? Option A, arrest of the person. Option B, accusation in civil case. Option C, prosecution and punishment in a previous case. Option D, trial by media. यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट इन ए प्रीवियस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 20 is part of which chapter of the Constitution? Option A, directive principle. Option B, fundamental duties. Option C, fundamental rights. Option D, union executive. यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स. और इसी के साथ आर्टिकल 20 यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं. ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.